तो प्यारे साथियों, साधारण ब्याज का एक सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। अभी हाल ही में जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम शुरू होंगे और एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साधारण ब्याज के इस सवाल को देखते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 12,000 हो जाती है। समान ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, आपको साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। लेकिन 800 रुपये की राशि 6 वर्ष में 12,000 जब हो जाती है तो आपको उसी दर पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर 800 रुपये की धनराशि, ठीक है, 8 साल में, ठीक, 8 साल में कितनी हो रही है? 12,000 हो रही है। यानी कितना बढ़ रही है? 800 से 1200 के बीच कितना बढ़ रही है? कितना ब्याज मिल रहा है इसमें? 8 साल में 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 8 साल में। तो 8 से इसको काटेंगे तो देखो 8 से काटोगे तो आ जाएगा 50। यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा? 50 हो जाएगा। जब 1 साल का ब्याज अगर 50 होता है दोस्तों, तो हमें निकालना क्या था? उसी दर पर, ठीक, उसी दर पर 6 साल का ब्याज बचाना है। 1 साल का 50 तो 6 साल का हो जाएगा 6 गुणा 50, यानी कि 6 में हम गुणा कर देंगे किसका? 50 का। तो देखो यहाँ आएगा 300। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो जब भी साधारण ब्याज में आपसे, ठीक है, साधारण ब्याज ही निकालने के लिए पूछा जाता है तो उसमें ब्याज की जो दर होती है वो बस सेम ही रहती है, क्योंकि पर ईयर हमें ब्याज सेम ही लगता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। आप समझ गए होंगे 8 साल का ब्याज आपको 400 रुपये था, तो 1 साल का आपको 50 पड़ा, तो 6 साल का आपने बता दिया 6 गुणा 50। आई होप आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। पुराने पिछले वीडियो आपको मिल जाएंगे।